तो अगर आप आते हैं मेला में और आप अगर रुकना चाहते हैं, रुकने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो आप आकर के ऐसे ही यहाँ पर ऐसे जनाश्रय स्थल में रुक सकते हैं और लैंडमार्क यही है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर जो बेड कैपेसिटी 250 है, तो यहाँ का रेट क्या, मतलब जो आएगा या फ्री ऑफ कास्ट या फिर रेट है? मेन पर्वों के एक दिन पहले एक दिन बाद मेन पर्वों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब इस जनाश्रय स्थल की जो कैपेसिटी है वो 250 है। और ये जनाश्रय स्थल जब आप नागवासुकी मंदिर की तरफ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जनाश्रय स्थल है अभी जो हमने आपको अंदर चल के दिखाया है। और ये आप अगर आएंगे तो आपको यही टिकट काउंटर मिलेगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तीसरा जनाश्रय स्थल है। अभी हमने आपको इसके पीछे जस्ट आपको 2 जनाश्रय स्थल आप लोग आकर के रुक तो सकते ही हैं। और आप लोगों के सामने यहाँ पर ऐसे फूड कोर्ट बना है, आप लोगों को यहाँ पर अच्छे मतलब बहुत ही अच्छा भोजन मिल सकता है। मतलब आप नाश्ता करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, भोजन करना चाहें तो कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय मैं महाकुंभ 2025 को पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और हमारे हर वीडियोज़ में भर के कमेंट आ रहे हैं कि प्लीज़ बताइए ऐसा कोई स्थल यहाँ पर है, कोई जगह है, रैन बसेरा जनाश्रय स्थल है, जहाँ पर हम लोग अगर आते हैं तो वहाँ पर रात में रुक सके। तो उसी जनाश्रय स्थल रैन बसेरा को दिखाने के लिए ये पूरा वीडियो जनाश्रय स्थल और रैन बसेरा पर डेडिकेटेड होगा। तो आज हम पहले इस वीडियो में हम आपको दोपहर की क्लिप दिखाएंगे। सेक्टर नंबर 6 में 3 जनाश्रय स्थल है, सबसे पहले उसको दिखाएंगे। और इस समय जो है रात के 11 बज रहे हैं और सेक्टर नंबर 6 में ही नागवासुकी मंदिर के पास आपको 11 रैन बसेरे बने हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, सभी लोगों के अनअवेयरनेस के कारण इस जनाश्रय स्थल में कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है और ये पूरे जनाश्रय स्थल खाली ही जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर जनाश्रय स्थल है, क्या रेट है और आप लोग कैसे मतलब यहाँ पर आ सकते हैं और क्या रेट मतलब क्या दे सकते हैं, मतलब कितना रेट दे सकते हैं, रुकने का क्या पूरा प्रोसेस है। तो इस वीडियो को जितना भी होगा आप लोग शेयर करिएगा और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन तक पहुँचाइएगा। सो हे गाइस, मेरा नाम विजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं विजय गुप्ता संदीप यूट्यूब चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 3 जनाश्रय स्थल है। 2 मतलब एक यहाँ पर है और एक जो है उसके जस्ट इसके बगल में है और एक जो है आपको इस साइड पड़े आएगा। और ये जनाश्रय स्थल अब अगर आप यहाँ पर मेला में आ रहे हैं और अगर रुकना चाहते हैं तो आप इन्हीं जनाश्रय स्थल में आकर के रुक सकते हैं। जैसा कि इसका जो लैंडमार्क मतलब एक मार्क यहाँ पे बनाया गया है, ये जो आप लोग बलून देख रहे होंगे, 3 बैलून यहाँ पे उड़ रहे हैं। एक यहाँ 2 वाइट कलर के हैं और एक जो है वो मतलब भगवा कलर का है। ऐसे 3 बैलून यहाँ पर हैं। तो ऐसे अगर आपको दिख रहे हैं मेला में, और ये आपको दिखेंगे जस्ट नागवासुकी मंदिर के जस्ट सामने ही ये बैलून आप लोगों को दिखने लगेंगे। तो अगर आप आते हैं मेला में और आप अगर रुकना चाहते हैं, रुकने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो आप आकर के ऐसे ही यहाँ पर ऐसे जनाश्रय स्थल में रुक सकते हैं और लैंडमार्क यही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं और यहाँ पर जो इसके संचालक है उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर मतलब क्या व्यवस्था है। तो क्या सर, आप ही संचालक इसके हैं? जी। तो ये बताइए, यहाँ पर जो बेड कैपेसिटी वो कितनी इसकी है? 250 बेड कैपेसिटी है। और अगर इसकी बात करें कि जैसे कि यहाँ पर जो बेड कैपेसिटी 250 है, तो यहाँ का रेट क्या, मतलब जो आएगा या फ्री ऑफ कास्ट या फिर रेट है? मेन पर्वों के एक दिन पहले एक दिन बाद मेन पर्वों के दिन 200 रुपये प्लस सामान दिनों में 100 रुपये 24 घंटे के लिए है। अच्छा, मतलब मेन पर्व जैसे कोई स्नान पर्व होता है उस समय अगर कोई आता है तो 200 रुपये लगेगा, लेकिन आम दिनों में सामान दिनों में कोई आएगा तो आपको 100 रुपये 24 घंटे के लिए पर हेड 100 रुपये। और सामान लगेज वगैरह लेकर आएगा, उसका क्या व्यवस्था है? उसका सुविधा है, रखने के लिए व्यवस्था है। अच्छा, मतलब यहाँ पर रख सकता है, सिक्योरिटी यहाँ पर है, सब कुछ, मतलब सामान का भी कोई खोने का डर नहीं है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर इस जनाश्रय स्थल की जो कैपेसिटी है वो 250 है। और ये जनाश्रय स्थल जब आप नागवासुकी मंदिर की तरफ आएंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2 जो है 3 यहाँ पे बॉल मतलब बलून जो है फ्लोट कर रहे हैं ऊपर यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये 3 बैलून जो है यही इसका लैंडमार्क है। आप इन 3 बैलून को देखिए, एक डोमिनोज़ का है, एक कोका कोला का है और एक जो भगवा कलर का है वो महाकुंभ का है। तो ऐसे यहाँ पे 3 जो है फ्लोट कर रहे हैं और इसी जगह पर आपको 3 जो है जनाश्रय स्थल देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर बताया, मतलब यहाँ से पूछा तो पता चला कि यहाँ पे कौन क्या है। तो चलिए अब आप लोग को चलते हैं, ये तो पहला जनाश्रय स्थल था, अब आप लोग को दूसरा और तीसरा भी जनाश्रय स्थल दिखाते हैं और वहाँ की पूरी व्यवस्था आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जनाश्रय स्थल है अभी जो हमने आपको अंदर चल के दिखाया है। और ये
आप अगर आएंगे तो आपको यही टिकट काउंटर मिलेगा और इसी टिकट काउंटर पे आप टिकट लेंगे, फिर आप अंदर जा कर के रुक सकते हैं और रात अपनी बिता सकते हैं। ये जनाश्रय स्थल एक है और ये तो हमने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं दूसरे और तीसरे में जनाश्रय स्थल को, आप तीसरे जनाश्रय स्थल को आप लोगों को दिखाते हैं और पूरी व्यवस्था आप लोगों को वहाँ की बताते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमने आपको पहला जनाश्रय स्थल जो है दिखाया, जो आगे था पहला वाला, ये जो है दूसरा जनाश्रय स्थल है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी इसकी बेड कैपेसिटी कितनी है सर पूछते हैं, तो सर बताइए इसकी बेड मतलब ये जो कैपेसिटी इसकी कितनी है, कितने बेड यहाँ पे लगे हैं? 250 बेड लगे हुए हैं, मतलब इसमें भी 250 ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 250 बेड लगे हुए हैं। और अगर आप जैसे आम दिनों में आते हैं, अभी हमने आपको बताया कि अगर आप आम दिनों में आते हैं तो आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन वही आप अगर किसी पर्व में आते हैं, जैसे कि महाकुंभ का जो 29 जनवरी को जो स्नान है, मौनी अमावस्या है, या फिर 3 फरवरी को जो स्नान है, उस समय आप अगर आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 200 रुपये 24 घंटे के लिए देना पड़ेगा। और यहाँ की जो मतलब यहाँ पर आएंगे तो आप अपना सामान भी यहाँ पे लगेज भी अपना रख सकते हैं, उसकी भी सिक्योरिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी हमने आपको पहला दिखाया है और ये जो है दूसरा है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं, मतलब अभी उतना भीड़ नहीं है क्योंकि अभी जो है स्नान कोई पर्व नहीं है। जब पर्व रहता है तब यहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ रहती है। और हालांकि इसकी जानकारी लोगों को है भी नहीं तो फिर ज़रूर यहाँ पे लोग आते रुकते, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे लोग जा कर के संगम नोज पे ज़मीन पे मतलब सो रहे हैं और पूछने पे पता चला कि उनको कोई जानकारी ही नहीं है। तो इसीलिए हम आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये पूरा वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और तीसरा आपको जनाश्रय स्थल पूरा दिखाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तीसरा जनाश्रय स्थल है। अभी हमने आपको इसके पीछे जस्ट आपको 2 जनाश्रय स्थल दिखाए हैं और दोनों जनाश्रय स्थल जो है अभी खाली ही चल रहे हैं और आपको अब यहाँ पे लेके चल रहे हैं और तीसरा जनाश्रय स्थल आप लोगों को चल के दिखाएंगे कि उसमें क्या व्यवस्था है और क्या फैसिलिटी आप लोगों को दी जा रही है, क्या सिक्योरिटी आपको सामानों की है, सब कुछ पूरा डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, इस समय यहाँ 4 लोग जो हमारे भाई हैं वो अभी फूलपुर से चल के आए हैं। तो ये लोग यहाँ पर रात पर रुकेंगे। तो ये लोग मतलब ऐसा जगह खोज रहे थे कि कोई ऐसा जगह मिले जहाँ पर हम लोग रात रुक सकें। इन लोगों को मिल नहीं रहा था। तो अभी हम ही इनको बताए हैं कि आप लोग कहाँ पर आकर के रुक सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जनाश्रय स्थल है और इसके पीछे जैसे जनाश्रय स्थल है। तो इन लोगों को हम जनाश्रय स्थल पर लेकर आए हैं। तो भाई, क्या बताना चाहेंगे आप? भैया इतना कोने पर हम मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा था ना? नहीं मिल रहा। आप लेकर जो पूछे बता दिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो भाई मतलब क्या यहाँ की मतलब यहाँ पे आप मतलब रात में रुकेंगे? हाँ, रुकना चाहते थे, मिल नहीं रहा था, बहुत कोने पर बन गया था। हाँ। और आप बताए तो हमको मालूम चला। अच्छा। आपका बहुत बहुत थैंक यू। अरे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को मिल गया, बस इतना कि आप लोग रात में परेशान ना हो। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमने आपको तीसरा जो जनाश्रय स्थल बाहर से दिखाया है, तो ये जो है उसके अंदर का जो भाग है, मतलब अंदर में कैसा दिख रहा है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब इस जनाश्रय स्थल में थोड़ी सी भीड़ दिख रही है, मतलब यहाँ पर लोग आकर के रुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक लोग सोए हैं। इनको यहाँ पर जो है सोने के लिए एक कंबल दिया गया है और इनको बिस्तर दिया गया है। और यहाँ पर इनको मतलब 2-3 कंबल यहाँ पर हैं और ये जो है एक चारपाई टाइप का बनाया गया है और मतलब पूरा व्यवस्था यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये देखिए पूरा फुल है ये वाला जो जनाश्रय स्थल है। और ऐसे ये तीसरा वाला जनाश्रय स्थल है। तो अगर आप लोग आते हैं तो जस्ट सेक्टर नंबर 6 नागवासुकी मंदिर के पास, जो भी हमने आपको बताया, जो फ्लोटिंग बाल आप लोगों को दिख रहा है ऊपर, बैलून जो दिख रहा है, वहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको ऐसे ही लगभग 10-11 की संख्या में जनाश्रय स्थल दिख जाएंगे और वहाँ पर आप लोग आकर के रुक सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग जनाश्रय स्थल खोज रहे हैं या फिर जितने भी लोग महाकुंभ 2025 में स्नान करने के लिए आ रहे हैं या फिर घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों का रुकने का व्यवस्था, मतलब रुकने के लिए, रात में रुकने के लिए जनाश्रय स्थल बनाए गए हैं। तो आपको ऐसे जनाश्रय स्थल जो है हर सेक्टर में मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक ऐसा जनाश्रय स्थल, मतलब एक ऐसा प्लेस बता रहा हूँ जहाँ पर लगभग 11 जनाश्रय स्थल आप लोगों को मिल जाएंगे। और यहाँ पर हर जनाश्रय में मतलब हर जनाश्रय शिविर में लगभग 250 बेड लगे हैं। तो ये जनाश्रय स्थल आपको नागवासुकी मंदिर के जस्ट सामने और जो STP बांध है उसके नीचे आपको ऐसे जनाश्रय स्थल मिल जाएंगे। और इस जनाश्रय स्थल का जो कास्ट है वो 100 रुपये 24 घंटे के लिए पर हेड है और आम दिनों में 100 रुपये पर हेड है। लेकिन अगर आप किसी स्नान या किसी पर्व में आते हैं तो आपको 200 रुपये पर हेड देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम आप लोग अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि कैसे लोग अनअवेयर के कारण लोग ज़मीन पर यहाँ पर महाकुंभ 2025 में आकर के सो रहे हैं।
और मतलब उन लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे जन आश्रय स्थल बना है, कहाँ पर हम आकर के रुक सकते हैं। लोगों से पूछ रहे हैं, लोग बता भी नहीं पा रहे हैं कहाँ पर है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग रुकना चाहते हैं तो आप सेक्टर नंबर 6 में नागवासुकी मंदिर के जस्ट सामने और STP बाद जो बख्शीबाद वाला STP बाद है उसके जस्ट नीचे आपको 11 जन आश्रय स्थल मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो पूरा एक आप लोग ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल 11 जन आश्रय स्थल बने हैं और यहाँ पर आप लोग आकर के रुक तो सकते ही हैं। और आप लोगों के सामने यहाँ पर ऐसे फूड कोर्ट बना है, आप लोगों को यहाँ पर अच्छे मतलब बहुत ही अच्छा भोजन मिल सकता है। मतलब आप नाश्ता करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, भोजन करना चाहें तो कर सकते हैं। सब कुछ पूरी व्यवस्था यहाँ पर इस जन आश्रय स्थल के पास पूरी बनाई गई है और लोगों के अनअवेयर के कारण यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं और जन आश्रय स्थल के साथ साथ आप लोग सोच रहे हैं कि हमको बढ़िया खाना पीना भी मिले, तो आप नागवासुकी मंदिर के जस्ट सामने आ सकते हैं, वहाँ पर उस जन आश्रय स्थल में रुक सकते हैं। और इस साइड ऐसे फूड कोर्ट बने हैं, आप यहाँ पर आकर के खाना भी खा सकते हैं। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जन आश्रय स्थल है। ये जन आश्रय स्थल आपको सेक्टर नंबर 6 में इस साइड अब अगर आप जाएंगे तो इधर आपको रामभद्राचार्य का जो है शिविर मिल जाएगा और इसी रोड से अगर आप जाएंगे तो। और ये जो है सामने आप लोगों को दिख रहा होगा STP बाद है, बख्शीबाद का STP बाद है। और इसी रोड के तिराहे पे अगर आप रामभद्राचार्य से अगर आप थोड़ी सी आगे तिराहे पर आते हैं तो आपको ये जन आश्रय स्थल जो है मिल जाएगा। और ये जन आश्रय स्थल चलिए आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मतलब अंदर व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है पेटीएम मतलब यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बोर्ड लगाए गए हैं। हालांकि आप लोग यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तकिया, गद्दा, चारपाई सब कुछ व्यवस्था की गई है। मतलब सब कुछ पूरा वेल अप टू डेट यहाँ पे ऐसे रखा गया है। और अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो आ करके आप लोग यहाँ पे पूरा मतलब रुक सकते हैं। और वो भी मतलब यहाँ पे पूछते हैं मतलब कोई रुपया लग रहा है क्या, थोड़ा यहाँ पे इनके जो ऑनर है। तो सर ये जनाश्रय स्थल में रुपया भी लग रहा है क्या? हाँ, 100 रुपया चार्ज है और उसके बाद पर 200 रुपया। मतलब पर अच्छा पर पहले एक दिन बाद 200 रुपये। और अगर आप वैसे किसी आम दिनों में आते हैं तब आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ के ये जो है संचालक हैं इस जन आश्रय स्थल के, तो ये बता रहे हैं कि अगर आप आम दिनों में आते हैं जो जब कोई पर्व या फिर कोई स्नान का डेट नहीं है तब आपको इसका 100 रुपये रेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी पर्व पे आते हैं तो आपको पर हेड 200 रुपये देना पड़ेगा। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि अगर आप किसी आम मतलब दिनों में आते हैं महाकुंभ में तो आपको इस शिविर का जो जनाश्रय स्थल है उसका 100 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन आप किसी पर्व में आते हैं जैसे कि आगे मौनी अमावस्या है, फिर 3 फरवरी को भी कोई स्नान है, तो इस समय आप लोगों को 200 रुपये पर हेड देना पड़ेगा। लेकिन इस समय अगर आप आते हैं तो आपको 100 रुपये पर हेड देना पड़ेगा ये जनाश्रय स्थल में। हालांकि जनाश्रय स्थल पैसे लग रहा है, लेकिन अगर आप रैन बसेरा में जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक जनाश्रय स्थल एक है और इसके पीछे भी चलिए आपको जनाश्रय स्थल दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक जनाश्रय स्थल हमने आपको दिखाया, अंदर चल के दिखाया है। और यहाँ पर एक है, लेकिन ऐसे आपको यहाँ पे 3 जनाश्रय स्थल मिल जाएंगे। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ सर यहाँ पे जनाश्रय स्थल आप बताइए, जनाश्रय स्थल बताइए। तो कमेंट में आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब ही दे रहा हूँ। यहाँ पे एक जनाश्रय स्थल यहाँ पर है और दूसरा जनाश्रय स्थल वहाँ पर है। और हमने आपको ये पहला जनाश्रय स्थल दिखा दिया है और चलिए आपको दूसरा जनाश्रय स्थल दिखाते हैं अंदर कि अंदर की कैसी बेडिंग की व्यवस्था है, यहाँ पर कैसा क्या है, सब कुछ आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। यहाँ के जो मतलब इसके जो हेड है उनसे हम बात करते हैं, पूरा डिटेल में आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये एक जनाश्रय स्थल यहाँ पर है, लेकिन ये वाला जो है दूसरा जनाश्रय स्थल है। और इस जनाश्रय स्थल में भी लगभग 250 बेड है और इसमें ऐसे जो है यहाँ पर चद्दर है और ऐसे आपको गद्दे मिल जाएंगे और ऐसा तकिया मिल जाएगा। और इसका भी रेट वही है, मतलब अगर आप आते हैं आम दिनों में आते हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन आप किसी पर्व में आते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये देना पड़ेगा। ऐसी रेट यहाँ पर है। और जो भी रुकना चाहता है आकर यहाँ पे रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सामान की भी पूरी गारंटी है। जैसा कि यहाँ पर ये भाई साहब इनसे पूछेंगे, तो मतलब यहाँ पर अगर लोग आना चाहेंगे तो आप इसका लोकेशन बताएंगे, क्या लोकेशन है? लोकेशन भाई साहब ये नागवासुकी है, सलोरी के पास है। हाँ। सेक्टर 6B में है और बगल में हमारे गुरुदेव रामभद्राचार्य जी का भी लगा हुआ है। हाँ। आप कहीं भटकेंगे या कहीं भूलेंगे तो ये पता है आपको, ये है रामभद्राचार्य का जो शिविर है उसके जस्ट बगल में ही है। जस्ट बगल में है। तो जैसा कि हमारे सर बता रहे हैं कि ये जो आप अगर सेक्टर नंबर 6 में रामभद्राचार्य के शिविर के पास अगर आ जाते हैं तो उसी के जस्ट बगल में ही आपको ये जो है
शिविर जो है जनाश्रय स्थल है देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर रुकने से लेकर आपके सामान की भी गारंटी ली जाती है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पर आकर के आप लोग पूरे अच्छे तरीके से रुक सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंटेड हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, अमीन लगे हुए हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 6 हैं, और उनका जो है गवर्नमेंटेड की तरफ से यहाँ रसीद कटता है। और पर बेड 24 घंटा के लिए 100 रुपया है, स्नान पर ऊपर 200 रुपया है। तो ये चार्जेज हैं, जिसमें ब्लैंकेट मिलेगा, चारपाई मिलेगा, चद्दर मिलेगा, और टॉयलेट की भी सारी व्यवस्थाएं हैं। ओके सर, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हर व्यवस्था आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब जैसे एक होटल की व्यवस्था है उस तरीके से आपको यहाँ मिल जाएगा। बस इसमें अंतर यही है कि होटल में आप इंडिविजुअल रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मतलब एक ग्रुपिंग में यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा बेड 250 का बेड यहाँ पे लगाया है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमने आपको बताया है कि ये जो जनाश्रय स्थल है इसमें ये दूसरा है। पहला ब्लॉक हमने आपको दिखाया जस्ट इसके बगल में है, और ये दूसरा ब्लॉक है। और इस ब्लॉक में भी आपको 250 जो है यहाँ पर चारपाई लगी हुई मिल जाएगी। और अगर आप आते हैं इसका पता जानना चाहते हैं तो आपको मतलब इसका पता जानना चाहते हैं, क्योंकि सेक्टर नंबर 6 में रामभद्राचार्य जो शिविर लगा है उसके जस्ट बगल में ही ये शिविर मतलब ये जनाश्रय स्थल आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जनाश्रय स्थल में बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। बस आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा आम दिनों में, और 200 रुपये किसी पर्व या फिर किसी त्यौहार पर आप आते हैं तो यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को जो है इसका दूसरा जो जनाश्रय स्थल है, दूसरा वाला नहीं तीसरा वाला जो इसके जस्ट पीछे है, उसको भी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और पूरा डिटेल में उसको भी बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ब्लॉक 3 शिविर नंबर 3 है, जनाश्रय स्थल 3 है। अभी तक हमने आपको इधर एक जनाश्रय स्थल उधर दिखाया है, और एक ये है, और एक यहाँ पर आपको ये तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा। ये जनाश्रय स्थल जो है तीसरा जनाश्रय स्थल है, और इसमें भी टोटल 250 जो है बेड की व्यवस्था की गई है। और सेम जैसा कि हमने पहला दिखाया दूसरा दिखाया, वैसे ही आपको तीसरे में भी पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें भी सेम वही व्यवस्था है जो आपको पहले और दूसरे में देखने को मिली है। मतलब यहाँ पे लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि जनाश्रय स्थल है कहाँ पर। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, सेक्टर नंबर 6 जस्ट रामभद्राचार्य जो उनका शिविर है, उनका जो पंडाल बना है उसके जस्ट आप सलोरी साइड बढ़ेंगे तो उसी साइड आप लोग को ये जनाश्रय स्थल पूरा मिल जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था पूरी यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और रुकना चाहते हैं, रात में रुकना चाहते हैं, तो आप अब तक तो हमने जो जनाश्रय स्थल आपको परेड ग्राउंड में दिखाए हैं, लेकिन 3 जनाश्रय स्थल हम आप लोगों को सेक्टर नंबर 6 में भी दिखा दिए हैं। यहाँ पर आप आकर के 100 रुपये पे करके आम दिनों में 100 रुपये पे करके रुक सकते हैं, और कोई पर्व पड़ता है या फिर कोई ऐसे स्नान डेज पड़ते हैं उस दिनों में आप 200 रुपये पे करके आप यहाँ पे रुक सकते हैं। आपको यहाँ रुकने से लेकर के आपका अगर तबीयत ख़राब है तो भी यहाँ पर आप लोग को दवाई वगैरह सब कुछ पूरा मिल जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया अंदर चल के 3 जनाश्रय स्थल आपको दिखाए हैं। जैसा कि एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक इधर है। मतलब यहाँ पर आपको 3 जनाश्रय स्थल मिल जाएंगे। और आप अगर आते हैं और आपको अगर रात में रुकने की व्यवस्था नहीं है तो आपको आगे आप इधर देखेंगे ये सेक्टर नंबर 6 है, और आगे रामभद्राचार्य जी का शिविर है, और उसी के रास्ते जब आप आगे आएंगे तो आपको ऐसे ही 3 जनाश्रय स्थल जो है देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आकर आप रुकेंगे तो आपको आम दिनों में 100 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसे किसी पर्व पे आते हैं तो आपको पर हेड 200 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसमें हमने दोपहर में आप लोगों को सेक्टर नंबर 6 में रामभद्राचार्य का जो शिविर है उसके जस्ट बगल में 3 जनाश्रय स्थल दिखाए हैं। और उसके बाद फिर रात के लगभग अभी 11 बज रहे हैं, रात में नागवासुकी मंदिर के जस्ट बगल में और एसटीपी बाद जो बख्शीबाद वाला एसटीपी बाद है उसके जस्ट नीचे आपको ऐसे 11 जनाश्रय स्थल दिखाए हैं, जहाँ पर अगर आप लोग महाकुंभ 2025 में आते हैं तो वहाँ पर आप लोग आकर के रुक सकते हैं। तो अगर आप जनाश्रय स्थल की खोज कर रहे हैं या भी जो भी महाकुंभ 2025 में यहाँ पर आ रहे हैं और अगर वो रुकना चाहते हैं, मतलब रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ऐसे ही आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो जय हिंद।